हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर दिया था। नाउ टुडे आई विल एक्सप्लेन टू यू एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3। देयर आर 3 ड्रम्स कंटेनिंग 24 लीटर, 36 लीटर एंड 48 लीटर ऑफ डीजल। हमारे पास 3 ड्रम्स है। फर्स्ट ड्रम जो है उसकी कैपेसिटी है 24 लीटर, सेकंड ड्रम की कैपेसिटी है 36 लीटर और थर्ड ड्रम है उसकी कैपेसिटी है 48 लीटर ऑफ डीजल। ओके, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट कैन। तो हमें यहाँ लार्जेस्ट कैन की कैपेसिटी फाइंड करनी है। दैट कैन मेजर द डीजल इन द 3 ड्रम्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मीन्स यहाँ क्या फाइंड करना है? लार्जेस्ट कैन की कैपेसिटी। लार्जेस्ट वर्ड दिया है, अगर लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट ऐसा वर्ड दिया हो इसका मतलब इसमें हमें क्या फाइंड करना है? HCF, क्योंकि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ओके, तो इसमें हम 24 लीटर, 36 लीटर एंड 48 लीटर मीन्स 24, 36 और 48 का HCF फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है? कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट कैन। और जब भी लार्जेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम ये वर्ड होता है तो उसमें हमें HCF फाइंड करना होता है। नाउ वी विल सॉल्व आवर सम। 3 drums contain 24 liter, 36 liter and 48 liter of diesel respectively. To find the maximum capacity of the can that can measure the diesel in the 3 drums, we have to take their HCF। यहाँ हमें 3 जो नंबर है उनका क्या फाइंड करना पड़ेगा? HCF फाइंड करना पड़ेगा। सो दैन HCF ऑफ 24, 36 एंड 48 विल बी। यहाँ हम 24, 36 और 48 का HCF फाइंड करेंगे और ये नंबर 2-2 डिजिट के दिए हैं, तो ये छोटे नंबर है। तो जब भी 2 डिजिट के नंबर दिए वो छोटे नंबर, अदरवाइज 1 डिजिट का नंबर, तो इसमें हम HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके फाइंड करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए इजी रहेगा। ओके, फर्स्ट यहाँ वंस के प्लेस में हमें क्या दिया है? 4 दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये 2 से डिवाइड होगा। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अगेन वंस के प्लेस में इवन नंबर है तो ये 2 से फिर से डिवाइड होगा। सो 2 6 ज़ा 12। अगेन 6 जो है वो इवन नंबर है, सो 2 3 ज़ा 6 एंड 3 इज अ प्राइम नंबर, तो 3 डायरेक्टली 3 से डिवाइड होगा। 3 1 ज़ा 3। यहाँ 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हो गया। नाउ वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 हियर। अगेन इन अ वंस प्लेस इवन नंबर इज गिवन टू यू। ओके, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। 2 18 ज़ा 36 मीन्स 18 2 ज़ा 36, सो 2 18 ज़ा 36, 18 2 ज़ा 36। नाउ वंस के प्लेस में 8 इवन नंबर है तो ये फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 9 ज़ा 18। नाउ 9 9 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, लेकिन हम 9 नहीं ले सकते क्योंकि हमें यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। सो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 इज अ प्राइम नंबर, तो उसको डायरेक्टली 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 1 ज़ा 3, तो ये 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। नाउ वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48। इसमें भी वंस के प्लेस में हमारे पास 8 है, 8 इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। सो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। अगेन इन अ वंस प्लेस वी हैव अ इवन नंबर, तो ये फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर से वंस के प्लेस में इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 6 ज़ा 12 एंड 6 ऑल्सो इवन नंबर, तो ये 2 से फिर से डिवाइड होगा। 2 3 ज़ा 6। नाउ 3 इज अ प्राइम नंबर, तो ये 3 से डिवाइड होगा। सो 3 1 ज़ा 3, तो ये 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। नाउ हमें 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 2 × 2 × 2 × 2 × 3।
2 multiply 2 multiply 2 multiply 3, then 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3, then prime factorization of 48 is equal to 1 2 3 4, 4 times 2, हमें 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन मल्टीप्लाई विथ 3. नाउ हमें क्या फाइंड करना है, HCF ऑफ 24, 36 एंड 48 इज इक्वल टू, हमें तीनों में कॉमन चाहिए 2 2 2 मीन्स 2 तीनों नंबर में कॉमन है, सो 2, then after it again 2 is common in all the three number, again 2. now ये 2 जो है वो 24 में है, 36 में 2 नहीं है, 48 में है, मीन्स 2 दो नंबर में कॉमन है, एक में नहीं है, तो वो नहीं ले सकते. देन 3 24 में भी है, 36 में भी है, 48 में भी है, मीन्स तीनों नंबर में कॉमन है. देन ये 48 का एक 2 एक्स्ट्रा बचा है, लेकिन 36 में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएगा, मीन्स 3 ही नंबर कॉमन आएंगे. 2 multiply 2 multiply 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, मीन्स हमारा HCF क्या आएगा इसमें, 12 is our HCF in this. Now we have to write our answer in a word. So a can of 12 liter can measure the diesel in the 3 drums exact number of times. अगर हम 12 लीटर का कैन लेंगे तो तीनों ड्रम में एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स डीजल हम फिलअप कर सकते हैं. नाउ आफ्टर इट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड मेजर 1200 मीटर बाई 1125 मीटर. मीन्स यहाँ रेक्टेंगुलर एक फील्ड है, तो इसका फ्लोर का मेजरमेंट यहाँ में दिया है 1200 मीटर बाई 1125 मीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टैप दैट विल मेजर द लेंथ एंड ब्रीथ एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम. तो यहाँ में फिर से क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टैप. Again longest word is given to you, so highest, largest, longest word is given to you. In this we have to find HCF. तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसमें भी हमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा. हमें यहाँ 1200 और 1125 का HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो नाउ वी हैव टू राइट अवर आंसर. द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड मेजर 1200 मीटर मल्टीप्लाई बाई 1125 मीटर. बाई का मतलब मल्टीप्लाई होता है. टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टैप दैट कैन मेजर द लेंथ एंड ब्रीथ एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टू टेक देयर HCF. मीन्स यहाँ हमें फाइंड करना है कि जो लॉन्गेस्ट टैप हम ले रहे तो उसकी लेंथ कितनी होगी. तो लॉन्गेस्ट का मतलब यहाँ हमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है. सो देन HCF ऑफ 1200 एंड 1125 विल बी, हमें 1200 और 1125 का HCF फाइंड करना पड़ेगा. सो वी हैव टू फाइंड अवर आंसर हियर. तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1200 बड़ा नंबर है तो उसको 1125 से डिवाइड करना पड़ेगा. और हमें 1125 के टेबल में देखना है कि इसका मल्टीपल हमें एग्जैक्टली 1200 जितना या उससे लेस मिलना चाहिए. तो मैंने यहाँ टेबल लिखा है 1125 वन ज़ा 1125 एग्जैक्टली हमें मिल जाता है वन ज़ा में यहाँ. ओके, देन 1125 टू ज़ा 2250 और 2250 जो है वो 1200 से ज़्यादा है, तो हमें लेस लेना पड़ेगा. 1125 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1125. सो 1125 वन ज़ा 1125.
0 minus 5 not possible. 10, 1 less 9 and again 1 less 1. So 10 minus 5, 5, 9 minus 2, 7, 1 minus 1, 0 and 1 minus 1, 0. Now 75 is a leftover, means रिमेनिंग नंबर हमारे पास हुआ, ये हमारा रिमाइंडर बना. नाउ इसके साथ हमें 1125 को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 1200 को तो ऑलरेडी डिवाइड कर ही दिया है. नाउ हमें 75 है तो यहाँ हमें 2 डिजिट लेनी पड़ेगी, क्योंकि डिवीज़र में भी हमारे पास 2 डिजिट है. तो यहाँ हम 2 डिजिट लेंगे तो 11 है, 11 इज़ लेस देन 75, तो डिवीज़न नहीं होगा, तो हमें 3 डिजिट लेनी पड़ेगी, मीन्स 112. नाउ हमें 75 के टेबल में चेक करना है कि 75 का जो मल्टीपल है वो हमें एग्जैक्टली 112 जितना या उससे लेस मिलना चाहिए. So we have to check in a table. 75 ones are 75, 75 twos are 150 and 150 is more than 112. तो हमें क्या करना पड़ेगा, 75 ones are 75. Now 2 minus 5 not possible. 2 कट करके बोरोइंग आएगा 12. इसका बिफोर नंबर आएगा 0 और 0 में से 7 कट नहीं होता है, तो 0 कट करके यहाँ बोरोइंग आएगा 10 और यहाँ इसका बिफोर नंबर आएगा 0. नाउ 12 माइनस 5 7, 10 माइनस 7 3 एंड वी हैव टू टेकिंग डाउन 5, मीन्स यहाँ हमारे पास नंबर हो गया 375. नाउ इन अ टेबल 75 वी हैव टू चेक दैट कि हमें 75 का मल्टीपल एग्जैक्टली 375 मिलता है या उससे लेस कब मिलता है. तो यहाँ मैंने 75 का टेबल लिखा है. 75 टू ज़ा 150, 75 थ्री ज़ा 225, 75 फोर ज़ा 300 एंड 75 फाइव ज़ा 375, मीन्स हमें एग्जैक्टली यहाँ मिल जाता है 75 फाइव ज़ा 375. सो 75 5s are 375. So 5 minus 5 0, 7 minus 7 0, 3 minus 3 0, मीन्स यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 आया और यहाँ सम हमारा कंप्लीट हो गया. मीन्स यहाँ हमारा जो लास्ट डिवीज़र था वो हमें क्या मिला है, 75 मिला है, और जो लास्ट डिवीज़र है वही हमारा यहाँ क्या बनेगा, HCF बनेगा. सो HCF इज इक्वल टू 75, मीन्स यहाँ हमारे पास दो नंबर थे 1125 और 1200, उसका HCF हमें मिलेगा 75. नाउ वी हैव टू राइट अवर आंसर इन अ वर्ड हियर. सो 75 meter of tap can measure the length and breadth of a rectangular field and exact number of times, मीन्स हमें जो टैप चाहिए उसका लेंथ कितनी होगी, 75 मीटर की टैप हमें यहाँ जरूरी होगी. आफ्टर इट आई विल एक्सप्लेन टू यू. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 153, 204 and 357 without leaving any remainder. मीन्स यहाँ भी हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, और ग्रेटेस्ट का मतलब यहाँ हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, HCF. और यहाँ हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, तो इसमें भी हम HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड नहीं करेंगे, डिवीज़न मेथड यूज़ करके करेंगे, क्योंकि डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे तो हमारे लिए आंसर फाइंड करना ईजी हो जाएगा. आगे वाला जो सम था उसमें फोर्थ सम में हमारे पास 4 डिजिट थी, तो उसमें भी हमने कौन सी मेथड यूज़ की थी, डिवीज़न मेथड. क्योंकि अगर हमारे पास 3 या 4 डिजिट में नंबर होते हैं तो उसमें हम डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं HCF फाइंड करने के लिए, तो वो हमारे लिए ईजी रहता है. सो नाउ वी विल राइट आवर आंसर. टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide 153, 204 and 357 without leaving any remainder, we have to take their HCF. मीन्स यहाँ हमें HCF फाइंड करना है, और यहाँ हमें 153, 204 and 357 का
HCF फाइंड करना है। तो पहले हम 153 और 204 इसका HCF फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम 204 बड़ा है तो 204 को 153 से डिवाइड करना है। सो 204 डिवाइड बाय 153। यहाँ डिविज़र में हमारे पास 3 डिजिट है तो डिविडेंड में हमें 3 डिजिट ही लेनी पड़ेगी। यहाँ ऑलरेडी 3 डिजिट ही दी है। नाउ हमें 153 के टेबल में देखना है कि हमें 153 का मल्टीपल एग्जैक्टली 204 या उससे लेस कब मिलता है। सो 153 वन ज़ा 153, 153 टू ज़ा 306। तो ये 306 जो है वो 204 से ज़्यादा है तो हमें लेस लेना पड़ेगा। 153 वन ज़ा 153। सो 153 वन ज़ा 153, 4 माइनस 3 1, 0 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, 0 कट करके बोरोइंग आएगा 10 और यहाँ 1 लेस होगा तो 2 का 1 लेस होगा 1 मीन्स 2 का बिफोर नंबर 1। नाउ 10 माइनस 5 5 and 1 minus 1 0. Now 51 is a remainder here, 51 यहाँ रिमाइंडर है तो हमने 204 को तो डिवाइड कर लिया, 153 बाकी बचा क्योंकि हमें 153 और 204 का HCF फाइंड करना है। तो अभी हम यहाँ 153 लेंगे, मीन्स हमें 153 को 51 से डिवाइड करना है। नाउ वी विल चेक इन अ टेबल 51। हमें 51 के टेबल में चेक करना है कि हमें 51 का मल्टीपल एग्जैक्टली 153 या उससे लेस कब मिलता है। सो 51 वन ज़ा 51, 51 टू ज़ा 102, 51 थ्री ज़ा 153 मीन्स हमें एग्जैक्टली 153 मिल गया है। सो 51 3 ज़ा 153, 3 minus 3 0, 5 minus 5 0 and 1 minus 1 0. So here लास्ट डिविज़र जो है वो 51 है और लास्ट डिविज़र जो है वो हमारा यहाँ HCF बनेगा 153 और 204 का। सो HCF ऑफ 153 एंड 204 इज इक्वल टू 51। नाउ हमें ये दो नंबर का तो मिल गया HCF, अभी हमें 357 का फाइन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। सो HCF ऑफ 51 एंड जो बाकी नंबर बचा वो 357, तो हमें 357 को 51 से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ अगेन वी विल चेक इन अ टेबल 51 कि हमें 51 का मल्टीपल एग्जैक्टली 357 या उससे लेस कब मिलता है। सो 51 4 ज़ा 204, 51 5 ज़ा 255, 51 6 ज़ा 306 एंड 51 7 ज़ा 357 हमें एग्जैक्टली मिल गया। सो 51 7 ज़ा 357। So 7 minus 7 0, 5 minus 5 0, 3 minus 3 0 means ये जो 51 है वो हमारा क्या बनेगा HCF। So HCF of 153, 204 and 357 is equal to 51. Okay, now means हमारा ग्रेटेस्ट जो नंबर है जो 153, 204 एंड 357 तीनों से डिवाइड होता है वो हमारा HCF यहाँ क्या आएगा 51. सो इन दिस आवर आंसर इज 51. So student, for today our topic is over here. Thank you.